नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। खबरों में खबर आप खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक विहार के गुरु अंगद देव सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में, जहां पर आज स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही जो है गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर है और जो अपना वार्षिक उत्सव ये मनाते हैं। तो आज बहुत बड़ा इस स्कूल के लिए ये दिन है। गुरु अंगद देव पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अशोक विहार का ये स्कूल है। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो एनुअल डे और जो फाउंडेशन डे को मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में आइए, हमारे साथ मिस्टर सतपाल सिंह मंगा जी हैं और साथ में मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। सतपाल सिंह मंगा जो कि गुरु अंगद देव पब्लिक स्कूल के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आज आपका जो स्कूल का स्थापना दिवस भी है, 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसका अलावा जो एनुअल डे है, रिपब्लिक डे है। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर, आज बहुत मेहनतों के बाद जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने गुरु अंगद देव स्कूल की एक नींव रखी थी, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज उसकी 40वां सालगिरह हम मना रहे हैं यहाँ पर और एनुअल डे भी मना रहे हैं और एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी है। तो इसी ओकेशन में हम, मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह सेठी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह जग्गी जी, हमारे ट्रेजरार साहब मनिंदर सिंह पुंज साहब भी साथ हैं। तो हम लोग आज अपने टीचर्स, अपनी प्रिंसिपल और अपने बच्चों की एक ऐसी टैलेंट बच्चों में आ गया हमारे में कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। पढ़ाई में भी, रिजल्ट भी हमारा 99% से ज़्यादा रहा है। तो अब यही है कि हम उसी खुशी को सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज। आगे वाहिगुरु मेहर करे, इसी तरह का हमारे बच्चे, हमारे टीचर स्टाफ, हमारी मैनेजिंग कमेटी इसी तरीके लगी रहे, तो हम इसी तरीके हमारा स्कूल तरक्की करता रहे जी। हमारी भी यही शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुबारक मौके पर? देखो जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जी। 40 साल जो आज वर्षगांठ हम मना रहे हैं स्कूल की, और ये बहुत लंबा अरसा है जी। बिल्कुल। और ये आज जहाँ स्कूल पहुँचा है वो बहुत ही पुराने, हम हमारे जितने लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचाया। यहाँ अभी 1100 बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। और फीस भी बहुत ही कम फीस है, और जो पब्लिक स्कूल होने के बावजूद 1670 रुपये सारी हमारी फ़ीस है। और ये गरीब बच्चे बहुत यहाँ पढ़ते हैं और स्टाफ हमारा बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा अपना उन्होंने मेहनत करके, प्रिंसिपल मैम ने यहाँ तक जो स्कूल पहुँचाया है, इसके लिए मैं सारे स्टाफ को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये गुरु महाराज करे ये स्कूल और आगे बढ़े, क्योंकि हमारे सब ने बहुत एफर्ट करके ये स्कूल को बनाया है और बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है। अभी मैं बता रहा था कि ये अभी जो प्रोग्राम शुरू होगा आप दिखाओगे कि टैलेंट बच्चों में कितना टैलेंट है, इतना टैलेंट है बच्चों में। उसके लिए आप देखोगे कि कोई बड़ा स्कूल का जो बच्चे, और इन स्कूलों में बच्चों में कहते हैं ना बड़े स्कूल में ज़्यादा वो है, लेकिन ये भी आप देखोगे यहाँ बच्चों ने किस तरीके कोई कमी नहीं है। ये पिछले 1 महीने से बच्चे लगे हुए हैं, एक तैयारी में लगे हुए हैं और आज आप उसकी आपको रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं एक बार फिर सबको बधाई देता हूँ आज के दिन की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिसेज मंजीत कौर जुड़ चुकी हैं जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। बहुत बधाई हो, आज 40 वर्ष स्कूल को पूरे हो गए, साथ ही आप गणतंत्र दिवस और अपना एनुअल डे मना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी बच्चों को और हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हम अपना 40th फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात मुझे स्वयं पे हो रही है कि मेरी टेन्योर में ये 40वां जो है वो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी मैनेजमेंट का है। प्रेसिडेंट साहब सरदार मंजीत सिंह सेठी, जनरल सेक्रेटरी सरदार सतपाल सिंह आनंद जी और वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह जग्गी, इनके सहयोग से हम इतना बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम रहे हैं। और बच्चों का उत्साह तो देखने ही लायक है, क्योंकि
सारी तैयारी बच्चों और स्टाफ के द्वारा की गई है और उनका बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आज उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस मोमेंट को देखते हुए। रिपब्लिक डे को लेकर कुछ खास कहना चाहेंगे? रिपब्लिक डे के लिए भी बच्चों में जो देशभक्ति की भावना है वो हमारे बच्चों में कूट कूट के भरी है और बच्चों को इस बात का एहसास है कि हमारा गणतंत्र दिवस जो है कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं और उन्हें अपने देश पे गौरव महसूस हो रहा है। बहुत ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ SPS ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। नंदा साहब भी हाजरियां भर रहे हैं। जी आया नूं असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। साडे बजुर्गों ने जो नींव रखी, असी उस चीज़ नूं अगे वधाउण दा प्रयास कर रहे हैं और ये जिहड़ा सारा सहयोग साडे गुरुद्वारा साहब के मैंबर साहिबान दा, साडियां मैनेजिंग कमेटी दा, साडी प्रिंसीपल मैम दा, साडे बच्चों का टैलेंट निगरानी साहब तुसी देखोगे, जरूरी नहीं कि वो टैलेंट वड्डे स्कूल ही है। आप जी देखोगे कि साडे बच्चे किस तरह साडे हर क्षेत्र में तरक्कियां कर रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। जोत से जोत जगी, सच गया विद्यालय का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस शिक्षा महल की नींव रखने वालों को मेरा शत शत अभिनंदन है। जिवें कि असीं जाणदे हां, साडे दूजे गुरु अंगद देव जी ने साडे सामने यही उदाहरण पेश किया कि एक मनुख नूं अपने गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित होना चाहिए है। असीं यह भी जानते हाँ कि गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी उन्हां दी निष्काम सेवा कारण ही मिली। उन्होंने अपने गुरु नानक देव जी की बिना किसी स्वार्थ तो सेवा की सी, जिस दे फल स्वरूप और साडे दूजे गुरु नानक बने। उन्हां दी सिक्ख्यावां ते ही साडा स्कूल चल रहा है। साडा स्कूल यह सिखाउंदा है कि सानू अपने अध्यापकों अते माता पिता का धन्नवादी होना चाहिए है। साडा स्कूल सभ्याचार का स्वामा है। असी अपने स्कूल विच हुनर अते ज्ञान का वटांदरा करते हाँ। असी अपने स्कूल के बच्चों विच यह योग्यता का विस्तार करते हाँ कि वो औखे समय विच दूजियां का सहारा बन सकन। असी अपने बच्चों विच समाज अते घर परिवार लिए बिना किसी स्वार्थ तो काम करने की प्रेरणा का विकास करते हैं। We must thank the founder of this great institution who had a vision of imparting such high quality education to the students. Without their vision and constant support and blessing, this institute would not have been become what it is today. The institute produced people with the overall development and growth. This is what the true education is all about. राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़े और दूसरा कौन त्यागे। ऐसो राज छोड़े और दूसरा कौन त्यागे। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन छत्रपत गाय विश्वनाथ विशुंबर, बाजीगर बांधाई बंधन बताइए, बंधन बताइए। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्यागे। ऐसो राज छोड़ो दूजा
न्योली करम दूराधारी विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान हो न पाइए ध्यान हो न पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान उपमा महान उपमा महान नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बोले सोनिहार सत श्री अकाल ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए दूजा कौन त्याइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट के प्रेसिडेंट मिस्टर विपिन आहूजा जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के इस एनुअल डे के फंक्शन में आप पधारे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गुरु अंगद पब्लिक स्कूल को उनके 40th फाउंडेशन और एनुअल डे की बहुत सी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और बड़ी गौरव की बात है कि जैसे मुझे अभी सारा कुछ मुझे हमारे जो गुरुद्वारे के हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं और स्कूल के भी वो बता रहे हैं जकी जी कि हमारे महीने की जो फीस है जो बता रहे हैं, उससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन सब से आप सब मैनेज कैसे कर रहे हो। इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट एंड ही टोल्ड मी कि ये जितना स्टाफ है बहुत पुराना है। ये तभी होता है जब वो स्कूल की रेपुटेशन और वो स्कूल उस ऊंचाइयों को छू रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं जो बच्चों की यहाँ परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मैं तहे दिल से उन टीचर्स को, जो स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, उन सबको मैं बहुत सी मैं ये कहूँगा कि आई एम सो हैप्पी टू सी देयर परफॉर्मेंस, और वो अचीवमेंट उनकी है। तो ये स्कूल और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मेरी वाहेगुरु सच्चे पातशाह तो यही अरदास है कि ये मेरा साड़ा स्कूल और आगे बढ़े। सर आप एक बहुत बड़े व्यापारिक संगठन से आते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा अपने चैनल के लिए, दर्शकों के लिए, कि पिछले कुछ सालों में जो व्यापार को लेकर के, जो बिजनेस को लेकर भारत का है, वो उसकी ग्रोथ हुई है या उसमें गिरावट आई है? नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ हुई है। आप उसकी ग्रोथ देखिए कि जो जीएसटी की कलेक्शन हो रही है, उन्होंने रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। तो वो जीएसटी कलेक्शन तभी हो रही है जब व्यापार आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विज़न है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो देश को, हमारे भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय भी देखो कितनी हमारी छवि आगे तक पहुंच गई है। और जिस तरीके से, लेकिन हाँ, अब व्यापार बदल रहा है, काम करने का ढंग बदल रहा है, डिजिटल पे जाया जा रहा है, ऑनलाइन पे जाया जा रहा है। तो हमें सब व्यापार को तभी व्यापारी बचेगा जब वो मॉडर्न जो जितने भी है, जो किससे कंप्यूटराइज, इस सब से उनको
अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे व्यापार बढ़ रहा है और हमारी कैट व्यापारी संगठन के लिए जो हमारी कैट है 8 करोड़ व्यापारियों को और 40,000 एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हमने नरेंद्र मोदी जी से कुछ बहुत अलग से व्यापारियों के लिए सम्मान के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा एक हमने अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पे बहुत कुछ पूरा होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ से यहाँ से सर वेट कीजिएगा। अंदर जाइए सर। भाई 1 मिनट सब पीछे ना भैया, पीछे ना भाई, पीछे ना। और करो। अरे शिट। मेहमान खसूसी विजय गोयल साहब, ए समझो गोयल साहब नहीं, आज मोदी साहब आए साडे कोल। सर जब मंगा साहब मेरे पास आए थे तो मैं तो पहली बार स्कूल के अंदर आया हूँ, गुरु अंगद पब्लिक स्कूल के अंदर। तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा स्कूल है और इसके बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। मैं मैनेजमेंट कमेटी के मनजीत सिंह सेठी जी जो हमारे यहाँ बीच में प्रेसिडेंट हैं, श्री अमरजीत सिंह जी जग्गी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, श्री सतपाल सिंह जी मंगा जनरल सेक्रेटरी, महेंद्र पाल सिंह उन्न जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, मंजीत कौर जी जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, श्री विपिन आहूजा, दीपक जैन जी और जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ और बच्चों को भी अपना बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे बोलिए जय हिंद, जोर से बोलो जय हिंद। हम भी ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ते थे। हमारा स्कूल रूपनगर के अंदर था, धनपतमल एएस हायर सेकेंडरी स्कूल, और उस समय सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसमें मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आते थे सरकारी स्कूल में ही पढ़े हुए। हमारा तो सेमी पब्लिक स्कूल था, आर्य समाजी स्कूल था, हवन होता था वहाँ पर जाके, अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे। आपने देखा अभी बच्चों ने कितना अच्छा गतका किया, और उससे पहले भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए बहुत ही अच्छे हुए। उसके लिए मैं टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इसकी तैयारी करी थी। सच पूछिए तो गुरु अंगद गुरु नानक जी के बाद हुए, उसके साथ उन्होंने बहुत काम किया था। और आज ये जो स्कूल चल रहा है ये केवल कोई सिख समाज के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि मंगा साहब बता रहे थे सरदार लोग तो बहुत ही कम है इसके अंदर जाते हैं, बाकी जो सोसाइटी के आसपास के लोग रहते हैं वो हैं। और इसकी फीस भी जो है वो बड़ी रीजनेबल है। अभी मैं ये देख रहा था जलियांवाला बाग, तो आंख में आंसू आ गए थे जाके, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो इस समय जो स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी इनके ऊपर बहुत दम लगा रहे हैं। आपने देखा नेताजी सुभाष की चंद्र बोस की वहाँ पे मूर्ति इंडिया गेट के ऊपर खड़ी हो गई। पीछे हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, स्कूल का भी आपका 40वां है ये स्थापना दिवस का। इस अमृत महोत्सव के अवसर के ऊपर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने अंडमान द्वीप के अंदर जिन लोगों को परमवीर चक्र वगैरह मिले थे उनके नाम पे 9 आइलैंड्स के नाम रखे हैं। और मोदी जी ने एक और बात कही, खोज खोज कर उनको निकालो जिन्होंने अपने सर्वस्व लुटा दिया, जो फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने गोलियां खाई, जो जेलों में रहे, चाहे वो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, राजगुरु थे। मैं तो प्रधानमंत्री ने मुझे महात्मा गांधी का स्मृति का वाइस चेयरमैन और गांधी दर्शन का वाइस चेयरमैन बनाया हुआ है, इसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैंने मंगा साहब को कहा था
कि अपने स्कूल के बच्चों को गांधी जी की म्यूजियम दिखाने के लिए लाओ। हमारे यहाँ बहुत अच्छी म्यूजियम्स हैं जिससे आपको वाकई में पता चलेगा। गांधी स्मृति में भी जो 30 जनवरी मार्ग पे है और राजघाट के पास भी 36 एकड़ के अंदर है हमारा प्रांगण, और समय समय पर हम कार्यक्रम करते रहते हैं। आज सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत पता क्या है? संस्कार देने की जरूरत है आप। पर माँ बाप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसलिए बच्चा उनको बड़े ध्यान से नोट करता है कि मेरा पिता कहता ये है, मुझे सिखाता ये है, पर खुद ये करता है, तो इसीलिए फिर उनके ऊपर असर नहीं पड़ता जी। संस्कार देने बड़े जरूरी है, समाज सेवा सिखानी बड़ी जरूरी है, देशभक्ति बड़ी जाना जरूरी है। देशभक्ति के साथ साथ लोगों की मदद करना, काम करना और सब कुछ अपना समाज के लिए दे देना, ये सब सिखाया जाता है। गुरु अंगद पब्लिक स्कूल के 40वें स्थापना दिवस पर और वार्षिक उत्सव पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, और इस स्कूल के अंदर 1500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है केवल सिख परिवारों के हैं, आसपास के जो भी लोग हैं उनके परिवारों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और इनकी फ़ीस भी बहुत कम रखी है इन्होंने, और शिक्षा भी इनकी बहुत अच्छी दी जाती है। और अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखी बच्चों की संस्कृति और कला के अंदर, उसमें मैंने देखा कि उनको देशभक्ति और संस्कार के कार्यक्रम दिए गए हैं, और मैं समझता हूं कि ये स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है। इसके लिए मैं जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा स्कूल यहाँ पर चला रखा है गुरुद्वारे के साथ में। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी मदद जो स्कूलों के लिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से? ये तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्कूल आते हैं, और दिल्ली सरकार अलग अलग श्रेणियों में देती है कि अगर तो सेमी पब्लिक स्कूल है तो वो ग्रांट देते हैं, अगर सरकारी स्कूल होता है तो वो तो सरकारी होता ही है। बाकी पब्लिक स्कूलों को दिल्ली सरकार इस तरह की ग्रांट देती नहीं है कोई भी। बाकी तो मैंने इनको कहा है कि सभी बच्चों को गांधी स्मृति और गांधी दर्शन में लाएं, और गांधी जी के आदर्शों विचारों को वहाँ पे जो म्यूजियम्स हैं हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास, उसको दिखाएंगे। सर, आपने कहा कि भारत से जो सरकारी स्कूल है उस समय बहुत अच्छे होते थे, तो आज की स्थिति क्या? आज तो वो सरकारी स्कूल नहीं है। अब आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज क्या हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट होने लग गया एडमिशन का। आप 12वीं के नंबर पे नहीं ले पाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा सरकारी स्कूल के बच्चे कितने स्कूल में कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। अगर नहीं ले पाते हैं तो केवल पास भर करने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उस समय तो मेरी सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया था। पहले 10 जो बच्चों का रिजल्ट आया करता था, अखबार में छपा करता था उस समय रिजल्ट के अंदर। किंतु अब मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। ये सिर्फ दिल्ली सरकार प्रचार ऐसा करती है कि स्कूलों के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई है। अभी बहुत कुछ होना इन सरकारी स्कूलों में, बहुत कुछ बाकी है। अगर ये सारे स्कूल अच्छे होते तो पब्लिक स्कूल के अंदर जो EWS कोटा दिया हुआ है उसको देने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। पब्लिक स्कूल में क्यों जाता गरीब का बच्चा? पब्लिक स्कूल में गरीब का बच्चा इसीलिए जाता है कि गरीब भी सोचता है कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिले। तो इसलिए अभी जो ये सरकारी स्कूल है इनमें बहुत काम करने की अभी और भी अधिक ज़रूरत है। सर, यहाँ पर आज मेयर चुनाव भी है, तो मेयर चुनाव के अंदर भाजपा चाहती है कि मेयर उनका बने और आम आदमी पार्टी चाहती है मेयर उनका बने। नहीं, भाजपा ने कभी नहीं चाहा कि अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं है तो हमारा मेयर बने। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा। उनकी मेजॉरिटी है और उन्हीं का मेयर बने, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू।